हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री के अंदर है ना, यानी हम दक्षिण के जो साम्राज्य हैं उनको पढ़ रहे हैं और दक्षिण साम्राज्य के अंदर प्रथम हिंदू साम्राज्य, ठीक है। और प्रथम हिंदू साम्राज्य कौन सा? विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य के अंदर हम पढ़ रहे हैं भाई। और इसके अंदर हमने पढ़ा था कि 4 वंशज आते हैं और वो 4 वंशज कौन कौन से? संगम वंश आता है, इसके बाद कौन सा है? सालू वंश, तुलुप वंश और लास्ट कौन सा है? एराविडु वंश। इनके बारे में हम पढ़ेंगे भाई, क्योंकि ये विजयनगर साम्राज्य पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका किसी भी कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर हिस्ट्री आती है तो वहाँ यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है भाई, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि दक्षिण के अंदर क्या है, ये प्रथम हिंदू साम्राज्य की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? ये 2 भाई थे। 2 भाई कौन कौन? हरिहर और बुक्का। इन दोनों ने इस नगर की स्थापना की थी। कौन से एरिया के अंदर बात आती है भाई? ये दक्षिण के अंदर कर्नाटक तमिलनाडु वाला जो भाग है ना, वहां पर इन्होंने क्या है, इस नगर की स्थापना की थी। इस क्लास को शुरू करने से पहले एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, जिसने भी नहीं कर रखा है, और लाइक कर दीजिए और जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए भी, ताकि सभी तक क्या है ये, यानी कि क्लास पहुंच सके और सबको ज़्यादा से ज़्यादा इसका क्या है, लाभ प्राप्त हो सके। इसलिए है जल्दी से क्या है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए भाई जल्दी से। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसका टाइम पीरियड आता है 1336 से लेकर के, यहाँ ये जो वंश बैठा था ना 1336 में, तो 2 भाइयों की बात आती है यहाँ पर। और यहाँ वंश कौन सा है भाई? संगम वंश, ठीक है। 1336 में इन्होंने क्या किया था, इस नगर की क्या स्थापना की थी। अब जैसे ही क्या है, विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है? तो 2 भाई है ना। 2 भाई कौन कौन आते हैं भाई? ये 2 भाई हैं, हरिहर और दूसरे का नाम क्या आता है? बुक्का। इन दोनों भाइयों ने क्या है, इस नगर की स्थापना की थी। दक्षिण भारत के अंदर प्रथम हिंदू साम्राज्य कौन सा है? विजयनगर साम्राज्य। इन देखिए, एक बार मैं थोड़ा सा तुगलक वंश से संबंधित इसका रिलेट करके बताती हूँ। इन दोनों भाइयों को, यानी कि तुगलक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक मोहम्मद बिन तुगलक है, जिसने दक्षिण विजय अभियान शुरू किया था ना, वो जब यहाँ दक्षिण विजय अभियान के टाइम पर अपने साथ क्या है, इन दोनों भाइयों को लेकर के गया था अपने दरबार में दिल्ली के अंदर। और वहां जाकर के क्या है, इनको क्या किया उसने, यानी कि इस्लाम धर्म अपनाने की बात कही, लेकिन इन्होंने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया, तो इनको क्या है, वहीं पर कैद करके रखा था। फिर क्या है कि थोड़े समय बाद ये वहां से भाग निकले और भागने के बाद ये दक्षिण के अंदर आए। और दक्षिण में कौन सा? जो वर्तमान में कर्नाटक और तमिलनाडु वाला एरिया है, जो हम्पी, कर्नाटक के अंदर हम्पी जो स्थान आता है, वहां पर इन्होंने क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और यहाँ पर इन्होंने जो अपना वंश स्थापित किया था ना, वो वंश कौन सा आता है? संगम वंश। देखिए, विजयनगर साम्राज्य के अंदर 4 वंश आएंगे, 4 वंश गद्दी पर बैठेंगे भाई। और ये अपने अपने क्या है, इन्होंने अपने शासनकाल के अंदर बहुत अच्छे कार्य भी करवाए थे। और कौन सा किसका शक्तिशाली शासक है वो देखेंगे। तो हमने पहला वंश देखा कौन सा? संगम वंश। इसके बाद अगला आएगा कौन सा? सालू वंश। और फिर आएगा कौन सा? तुलुप वंश। और लास्ट आएगा कौन सा? एराविडु वंश, ठीक है। अब संगम वंश है, संगम वंश की स्थापना किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों के द्वारा की गई थी। और 2 भाई किसके नाम पर इन्होंने अपने इस वंश की स्थापना की थी? अपने पिताजी के नाम पर। अपने पिताजी के नाम पर वंश स्थापित किया था और उस वंश का नाम क्या रखा था? संगम वंश। अब यानी कि गद्दी पर संस्थापक कौन माना जाता है? बड़ा ये था हरिहर। हरिहर फर्स्ट के नाम से गद्दी पर बैठा था। फिर इसके बाद इसका भाई आता है भाई, और इसके भाई का नाम क्या है? बुक्का फर्स्ट। बुक्का फर्स्ट गद्दी पर बैठते हैं। और फिर क्या है, यानी कि इसके बाद गद्दी पर हरिहर सेकंड आया, फिर देवराय फर्स्ट आया, फिर रामचंद्र गद्दी पर बैठे, और फिर देवराय सेकंड आया, और मल्लिका अर्जुन। और लास्ट जो संगम वंश का अंतिम शासक जो माना जाता है वो कौन है? विरूपाक्ष है भाई। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार से बनते हैं, क्योंकि इसमें है ना, या तो राजधानी पूछी जाती है, यानी कि इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी, तो पहले इन्होंने अपनी हरिहर गद्दी पर बैठा ना, इसने अपनी राजधानी पर्वतीय एरिया में बनाई थी। कौन सी?
अनेकोंडा, अनेगेंडा नाम से क्या है इसने अपनी राजधानी बनाई। फिर इसने कहाँ स्थानांतरित कर ली थी, विजयनगर के अंदर स्थानांतरित कर ली थी, जो वर्तमान में कहाँ आता है, हम्पी नामक स्थान पर आता है भाई। अब इसके बाद क्या है, यानी कि इसकी मृत्यु के बाद ये गद्दी पर आया भाई। इसके टाइम पीरियड में क्या था, इसने भी मतलब थोड़ा सा अच्छा कार्य वगैरह करवाए थे। फिर इसकी मृत्यु के बाद क्या है, ये गद्दी पर बैठे थे और इसने क्या है, एक उपाधि धारण कर रखी थी। दो उपाधि आती इसकी, दो उपाधि कौन कौन सी है भाई, इसने एक तो परमेश्वर की और दूसरी महाराजा धीराज की क्या है, उपाधि धारण की थी। अब इसके बाद गद्दी पर देवराय प्रथम आए और देवराय प्रथम के टाइम पर एक विदेशी यात्री भारत आया था। कहाँ से थे वे, वो इटली से आए थे। और इटली से क्या है, यानी कि ये भारत आए और भारत उस व्यक्ति का नाम क्या आता है, पेपर में सीधा ही पूछते हैं यहाँ से, निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी क्या है, यहाँ भारत आए थे किसके टाइम में, दक्षिण विजय यानी कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर। और इसने भ्रमण किया था किसका, विजयनगर का। ठीक है, विजयनगर का इसने क्या है, भ्रमण किया था भाई। अब इसके बाद देखिए रामचंद्र ज्यादा टाइम तक रहा ही नहीं था। फिर देवराय सेकंड के टाइम में भी एक विदेशी यात्री आता है और वो कहाँ से है, ईरान से आते हैं भाई। और ईरान का जो शासक, ये ईरान का जो व्यक्ति था ना, उसका क्या नाम आता है, अब्दुल रज्जाक। ठीक है, अब्दुल रज्जाक क्या है, ये गद्दी के ऊपर ये गद्दी पर तो क्या भाई, ये इसके टाइम पीरियड में भारत क्या है, इसने भारत का भ्रमण किया था और विजयनगर का भी इसने क्या है, भ्रमण किया था। इसके बाद मल्लिकार्जुन के टाइम पर भी एक व्यक्ति चीनी यात्री आता है, माहुयान। ठीक है, माहुयान किसके टाइम में, मल्लिकार्जुन के टाइम में भारत आते हैं। तो ये क्या है, ये तीन विदेशी यात्री जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था। तो ये सीधे ही पेपर में पूछे जाते हैं। एक तो निकोलो कोंटी था और दूसरा कौन सा आता है भाई, ये अब्दुल रज्जाक है और तीसरा कौन सा आता है, यहाँ पर कौन भाई, चीनी यात्री माहुयान आता है। आप देखो ये जो विरूपाक्ष है ना, इस विरूपाक्ष की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई थी। और इसकी हत्या करने वाला कौन था, चंद्रगिरी का एक राज्यपाल। और उस राज्यपाल का नाम क्या था, तो उस राज्यपाल का नाम आता है सालुव नरसिंह। ठीक है, कौन थे भाई वो, सालुव नरसिंह थे। इस सालुव नरसिंह ने क्या किया था, अपने यानी कि किसकी हत्या की थी, इसने विरूपाक्ष की हत्या की थी। और इसकी हत्या करके सालुव नरसिंह ने क्या कर दिया, अपने वंश की स्थापना कर दी। और अपना कौन सा वंश यहाँ पर स्थापित कर दिया भाई, यहाँ सालुव वंश की क्या है, स्थापना कर दी। तो सालुव वंश क्या कब तक, यानी कि ये 1485 में, 1485 के अंदर क्या है, ये गद्दी पर बैठते हैं सालू वंश के शासक भाई। और कब तक, 1505 ईस्वी तक। ठीक है, 1505 ईस्वी तक क्या है, ये गद्दी पर राज करेंगे। कहाँ, विजयनगर के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब सालू वंश के अंदर या सालू वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी है ना ज्यादा बातें नहीं है, छोटी यानी कि 2-4 बातें ही हैं जो पेपर की दृष्टि से क्या है भाई, वो इम्पोर्टेंट है। सालुव वंश, सालुव वंश के टाइम पीरियड की बात करूं तो कब, 1485 से लेकर के और कब तक का टाइम आता है भाई इसका, 1505 ईस्वी तक। ठीक है, कब तक आते हैं ये, कब तक गद्दी पर रहेंगे, विजयनगर के ऊपर राज करेंगे, 1505 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठे रहेंगे भाई। संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक कौन है, संस्थापक, तो संस्थापक कौन है भाई, सालुव नरसिंह। ठीक है, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, सालुव नरसिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये सालुव नरसिंह है ना, ये जब गद्दी पर बैठा तो इससे पहले कहाँ का गवर्नर था, तो कहाँ के गवर्नर आते हैं भाई, सालुव नरसिंह, ये चंद्रगिरी का। ठीक है, कहाँ का है, चंद्रगिरी के क्या थे ये, चंद्रगिरी का गवर्नर, गवर्नर था। कहाँ का, चंद्रगिरी का। अब इसने जैसे ही ये गद्दी पर बैठा है ना, तो इसका टाइम पीरियड आता है कितना भाई, 1485 से लेकर के और कहाँ तक का, 1490 ईस्वी तक। ठीक है, 1485 से 1490 ईस्वी तक क्या है, ये गद्दी के ऊपर रहा था। इसने थोड़े ही समय तक क्या किया था, शासन किया था भाई। इसने अपने शासनकाल के अंदर क्या है, यानी कि अरब के जो व्यक्ति थे, अरबियों से सबसे ज्यादा क्या किया था भाई, इसने व्यापार, यानी कि अपने शासनकाल के अंदर जैसे ही सालुव नरसिंह है ना, सालुव नरसिंह गद्दी पर बैठा तो इसने अपना व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया।
किस क्षेत्र में अरब यात्रियों या अरब के जो देश थे उन देशों के साथ इसने अपना व्यापार बढ़ाना शुरू किया। और अरब के साथ में किसका व्यापार करना शुरू किया था भाई, इसने घोड़ों का व्यापार। ठीक है, क्या करता था ये, घोड़ों का व्यापार करना या घोड़ों का क्या है ये वहां से आयात करता था। आयात करने का समझौता कर लिया था किसके साथ में, अरब व्यापारियों के साथ में। अब इसके बाद इसने क्या किया, यानी कि सालू जो नरसिंह है इसने जो तुलुप वाला एरिया था ना, तुलु जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को क्या कर लिया, अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया था। तुलु साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया भाई, और क्या किया इसने, घोड़ों का आयात किया। और घोड़ों का आयात कहाँ, अरब यात्रियों के साथ में। ये समझौता क्या था कि भाई मैं तुम्हारे साथ क्या है कि घोड़ों का व्यापार करूंगा, घोड़ों का क्या करूंगा आपके साथ में, यानी कि आपसे मंगवाया जाएगा। इस तरह से इसने अपना व्यापार बढ़ाना, किन के साथ में, अरब यात्रियों में। अब क्या था इसके जो मुख्य कारण माना जाता है ना, तो इसलिए कहा जाता है कि ये क्या है कि इनके साथ में जो विदेश जो आसपास का एरिया था उनके साथ में मित्रता स्थापित करना चाहता था। इस कारण से इसने अपने व्यापार को क्या है इन देशों या अरबियों के साथ में क्या है बढ़ाना शुरू किया था भाई। अब देखो 1490 ईस्वी के अंदर, और 1490 में क्या है इसकी मृत्यु हो जाती है। कौन, सालुव नरसिंह 1490 में मर गया। लेकिन मरने के बाद देखिए जो सालू नरसिंह है ना, इसके दो पुत्र आते हैं भाई। ठीक है, दो पुत्र हैं इसके, और इनके दोनों पुत्रों का नाम आता है, एक का तो है तिम्मा और दूसरे का नाम आता है इमाडी नरसिंह है। ये दो क्या है इसके बेटे हैं, जिनमें तिम्मा क्या था, तिम्मा एक यानी कि बड़ा बेटा था भाई। तो जैसे ही क्या है इसकी मृत्यु हुई, मरने के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तिम्मा बैठा भाई। ठीक है, कौन गद्दी पर आता है, तिम्मा गद्दी पर आता है। लेकिन तिम्मा को क्या कर दिया, ये गद्दी पर तो बैठ गया, बैठने के बाद क्या है कि काफी मतलब जो शत्रु वगैरह थे, जो जितने भी साम्राज्य से संबंधित, उन्होंने क्या कर दिया, शत्रुओं के द्वारा इसकी क्या है हत्या करवा दी। थोड़े समय तक ये गद्दी के ऊपर रहा था, फिर क्या है शत्रुओं ने इसको मार दिया। मारने के बाद क्या है गद्दी पर किसको बैठाया गया, तो गद्दी पर बैठाए गए हैं इसका ही छोटा भाई। और छोटे भाई कौन भाई, ये इमाडी नरसिंह। छोटे भाई को क्या है यहाँ गद्दी पर बैठाया गया। अब देखिए ये जो इमाडी नरसिंह है ना, इमाडी नरसिंह क्या है कि छोटा ही था, मतलब ज्यादा वयस्क नहीं था, और इस कारण से क्या है कि ये संरक्षण में गद्दी के ऊपर बैठा था। और इसका संरक्षण करने वाला कौन है भाई, तो इसका संरक्षक वैसे तो सेनापति बताया जाता है कि इमाडी नरसिंह का एक सेनापति था, और उस सेनापति का नाम था नरसा नायक। ठीक है, कौन थे भाई, नरसा नायक थे। ये नरसा नायक किसके सेनापति माने जाते हैं, इमाडी नरसिंह के सेनापति माने जाते हैं। अब इसके संरक्षण के अंदर क्या है, इमाड़ी नरसिंह क्या हुआ था, गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि इमाड़ी नरसिंह का संरक्षक कौन था, तो इमाड़ी नरसिंह का संरक्षक था नरसा नायक। ठीक है, कौन थे भाई, नरसा नायक क्या है इसके यानी कि ये संरक्षक थे। अब क्या है कि ये वयस्क हुआ, वयस्क होने के बाद में, ठीक है, वयस्क होने के बाद में इसका क्या है कि विवाद शुरू हो गया। किसके साथ में विवाद शुरू हो गया भाई, इस नरसा नायक के साथ में विवाद हो गया। अब इस नरसा नायक के साथ में विवाद हुआ ना, तो नरसा नायक ने क्या कर लिया, नरसा नायक ने इमाड़ी नरसिंह को कैद कर लिया। और इमाड़ी नरसिंह को जब कैद किया ना, तो फिर क्या है यानी कि ये गद्दी खाली हो गई भाई। यहाँ पर देखिए पहले तिम्मा की हत्या हो गई, और फिर इसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर किसने किया, इसी के सेनापति ने, जिसने इसका संरक्षण किया था, और इसने गिरफ्तार कर लिया। तो अब क्या है, राजगद्दी खाली थी, तो इसको गिरफ्तार करने के बाद में गद्दी पर कौन बैठा, तो गद्दी पर आते हैं नरसा नायक। ठीक है, कौन गद्दी पर बैठे हैं भाई, नरसा नायक गद्दी पर बैठा। और नरसा नायक ने काफी समय तक मतलब शासन किया था यहाँ पर। वैसे तो ज्यादा टाइम तो ये शासन रहा ही नहीं, यानी कि 15 या 20 साल। ठीक है, यहाँ पर क्या है ये शासन चला था। तो अब देखिए यानी कि नरसा नायक के एक बेटा आता है, और नरसा नायक के बेटे का नाम है भाई नरसा नायक, और नरसा नायक के बेटे का नाम है वीर नरसिंह। ठीक है, क्या है, वीर नरसिंह है नरसा नायक का पुत्र। और इसका नाम आता है क्या,
वीर नरसिंह। ठीक है, कौन है भाई? वीर नरसिंह। अब जैसे ही क्या है, यानी कि नरसा नायक की मृत्यु हुई, मरने के बाद क्या हुआ, यानी कि इस वीर नरसिंह ने है ना क्या किया, यानी कि अपने इस पिताजी के टाइम पीरियड की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है, और इसने क्या कर दिया, यानी कि किसकी हत्या कर दी, इसने इस इमाड़ी नरसिंह जो कैद कर रखा था ना, इसकी क्या है, हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद वीर नरसिंह ने अपना वंश स्थापित कर लिया विजयनगर के ऊपर। और अपना वंश कौन सा स्थापित किया है भाई? इसने तुलुप वंश। ठीक है, कौन सा वंश शुरू किया है इसने? तुलुप वंश शुरू किया है। ये तुलुप वंश है ना, ये तुलुप वंश कब गद्दी पर आए भाई? तो तुलुप वंश आते हैं 1505 के अंदर। 1505 में ये गद्दी पर बैठते हैं और फिर क्या है, ये लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। अगर बात करें कि विजयनगर के अंदर सबसे शक्तिशाली जो तुलुप वंश का शासक आता है, और वो कौन है? कृष्ण देव राय। ठीक है, उन्होंने क्या है, काफी समय तक क्या किया था? शासन किया था भाई। तो ये सारी बातें पेपर की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान रखना। अब यानी कि यहाँ से सीधा ही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि घोड़ों का आयात किस शासक के द्वारा किया गया था, या घोड़ों का व्यापार अरबियों के साथ में किस शासक ने शुरू किया था? तो कौन आते हैं यहाँ पर? सबसे पहला गद्दी पर बैठने वाला, और वो कौन है? सालुव नरसिंह। तो इसके अंदर है ना, सालुव वंश में या कितने व्यक्ति आते हैं भाई? तो इसमें 5 ही शासक, 4 या 5 शासक बनेंगे। एक तो सबसे पहले कौन था? सालुव नरसिंह, सालुव नरसिंह। फिर इसके बाद गद्दी पर आता है कौन भाई? तिम्मा गद्दी पर बैठते हैं। और फिर इसके बाद गद्दी पर कौन बैठेगा भाई? यहाँ पर इमाड़ी नरसिंह गद्दी पर बैठेंगे। और फिर इसके बाद गद्दी पर कौन आएगा? तो यहाँ गद्दी पर आ जाएगा ये नरसा नायक। नरसा नायक गद्दी पर बैठेगा। फिर इसका बेटा आएगा, और इसके बेटे का नाम क्या है? वीर नरसिंह। ठीक है, कौन है? वीर नरसिंह है भाई। इस तरह से क्या है, ये गद्दी पर बैठेंगे। लेकिन या अगर बात करें कि सालुव वंश के कितने शासकों ने राज किया था, तो सालुव वंश के सिर्फ 3 ही व्यक्ति आते हैं, सालुव नरसिंह, तिम्मा, और तीसरा कौन सा है? इमाड़ी नरसिंह। ठीक है, कौन आते हैं भाई? इमाड़ी नरसिंह। इन तीनों के द्वारा ही यहाँ पर क्या है, शासन किया था। नरसा नायक कौन थे? इसका सेनापति या संरक्षक आता है। और वीर नरसिंह कौन था? इसका बेटा। इसने क्या कर दिया? अपना वंश शुरू कर दिया, और अपना वंश कौन सा? तुलुप वंश। ठीक है, कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर तुलुप वंश के बारे में पढ़ेंगे। कौन शक्तिशाली राजा था, किस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर गद्दी पर मतलब स्थान हासिल किए थे, या शासन सत्ता को सुचारू रूप से चलाया था। कि तुलुप वंश में बताया जाता है कि तुलुप वंश का सबसे शक्तिशाली शासक आता है कौन? कृष्ण देव राय। तो ये भी पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है भाई। छोटा सा वंश था, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो ये ध्यान रखना। ये विजयनगर साम्राज्य का दूसरा वंश कौन सा? सालुव वंश। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिसने भी अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें भाई, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुँचती रहे और हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट देते रहें। थैंक यू।